लग जाए तो कैसा नजारा हुआ कि घी पड़ते ही जिस तरह और बढ़ जाती है ज्वाला, उसी भांति आगे बढ़े और परशुराम तत्काल आगे बढ़े, फरसा उठाया और जैसे ही फरसा उठाया तब तक प्रभु श्री राम आगे पहुंच गए। दोनों हाथ जोड़े हैं, क्षमा करना ब्राह्मण देव, क्या कर रहे हैं आप? अरे बालक है, क्या दोष है उसका? आप तो समझदार हो ना। और फिर उसका दोष भी क्या है? उसने कह दिया ठीक ही किया। और एक बात नहीं समझ में आती है, तुम ये क्रोध का जो गहना पहन करके आए हो, इसे देख के कोई नहीं कहेगा कि तुम ब्राह्मण हो। कहने लगे प्रभु श्री राम समझ में आती, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्या दोष है हमारे भाई का? आखिर को बालक का फिर जो उसने कहा बिल्कुल ठीक था। क्यों? सुनो, अरे जो आते तुम ब्राह्मण बने तो हम झुकी जाते शरण में, दोषी तो मैं हूं, क्योंकि धनुष मैंने तोड़ा है, हमारे छोटे भाई ने नहीं तोड़ा। और बोले प्रभु श्री राम
क्षमा करना ब्राह्मण देव, मैं अपराधी हूँ, क्यों? गलती मेरी है, धनुष मैंने तोड़ा है। लक्ष्मण ने नहीं, दोनों हाथ जोड़े बोले क्षमा कर दो हमें। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े बोले भैया तुम पीछे हटो। क्यों? तुम क्यों अपराधी हो, क्यों दोषी हो? अरे सबसे बड़े अपराधी तो ये परशुराम है। क्यों? सुनो, ये 2 मिनट की तसल्ली नहीं होती है। सबको बिगाड़ और दही बिलो के लो भैया ने तुम्हारी को सबको बिगाड़ दही बिलो लो भैया ने तुम्हारी को सुनो, अरे जिसने पाला जन्म दिया, लक्ष्मण क्यों? परशुराम सबसे बड़े अपराधी तुम हो। क्यों? तुमने अपनी सगी माँ को मार दिया और हमें यहाँ पर शान दिखा रहे हो। अरे जिसने तुम्हें 9 महीना अपनी कोख में रखा उस पर दया नहीं आई तुम्हें, और यहाँ हमें ज्यादा क्रोध दिखा रहे हो। तुम क्या बिगाड़ लोगे भैया का है? और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो। बताओ अब हंसे या क्रोध करें? मेरे भैया कैसी दशा हो गई कि तन में अग्नि सी लगी और सुन के ऐसे बेन फरसाली नो तमें और लाल भय दूने। क्रोध आ गया, फरसा उठाया और लक्ष्मण के पास पहुंच गए परशुराम और कहने लगे सुनने वाला